तत्पश्चात आगे बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण करेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम।
जैसे सुनावे नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम बड़ा सीटी मार रहा, क्या बात है? बोले गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आई तो मैं उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए आपको श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पावन प्रसंगों को श्रवण कराएंगे। और बड़ी सुंदर बात है, आज आप इस परम पावन पवित्र स्थान पर आपकी आनंद विहार कॉलोनी में और राम मंदिर के प्रांगण में भगवान की कथा का षष्ठम दिवस और अपराह्न वेला का कार्यक्रम। हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में विराजमान श्रद्धेय श्री देवेश सिंह चौहान जी व श्री राकेश सिंह चौहान जी व पंकज सिंह भदौरिया जी व भगवान के इस पावन प्रांगण में विराजमान समस्त भक्तगण, आज तक आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया। निरंतर आप हरी चर्चा श्रवण करते हुए आ रहे हैं, है ना। निरंतर 5 दिनों से अपराह्न वेला में भी, सायकालीन वेला में भी, है ना, हरी चर्चा श्रवण करते आ रहे हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। पंचम दिवस की कथा में मैंने आपको कथा श्रवण कराई थी सायकालीन वेला में कि बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, है ना, फलों की मुक्ति की। हाँ, देखिए हमारे परीक्षित जी को याद है। तो फलों की मुक्ति बलराम जी ने की। बलराम जी ने जब धेनुकासुर को मारा तो सब ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हुए, सबने खूब फल खाए, घर भी लेकर आए। तो हमने बताया था फल और जल का ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। फल को यदि आप इकट्ठा करोगे, नहीं खाने दोगे तो सड़ जाएगा, फेंकना पड़ेगा। और जल को भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रोकना चाहिए, जल दूषित हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि फलों की मुक्ति तो बलराम जी ने कर दी, दाऊ जी ने कर दी, और जल की शुद्धि हमें करनी चाहिए। भगवान ने सोचा काली नाग को भगाकर जल शुद्ध हम करेंगे। लेकिन ये काम हो कब? जब दाऊ जी ना हो, क्योंकि भगवान ने सोचा अगर दाऊ जी साथ में हुए, हम मारे काली को, कहीं जाति का पक्ष न ले ले, शेष अवतार है। तो भगवान कन्हैया बोले दादा आपको पता है कल आपका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो आप कल मेरे साथ गैया चराने मत आना।
आप अपना जन्मदिन घर पर ही मनाना। बलराम जी बोले क्यों, तुम्हें क्या मतलब, जन्मदिन हमारा हम घर पर मनाए या जंगल में, तुम बताओ। तो भगवान कन्हैया चुप रहे। अब शाम को जब बलराम जी ने दिन का सुर मारा दिन में, तो शाम को गैया चराकर जब ग्वाल बाल लौटे, तो भगवान कन्हैया आज साथ में नहीं जा रहे हैं, सबसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। और आगे गए और दरवाजे से आवाज लगाई, अरे मैया मैया मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ कन्हैया? भगवान कन्हैया बोले मैया कहाँ बताऊं, आज ताऊ जी ने तो गधा मार दियो। अब तो सब ग्वाल बाल ताली बजा के हंस पड़े। मैया ने कहा बलराम तुम्हें कुछ मारने को नहीं मिला, तुमने गधा मार दिया। अरे गधा भी मारा जाता है। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुमने हमारी सबके सामने बेइज्जती की, तुम जो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारते हो हमने तो नहीं कहा, और हमने एक गधा मार दिया तो आज तुमने सारे मोहल्ले में कह दिया अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, कल से तुम्हारी पार्टी अलग और हमारी पार्टी अलग। वो तो यही चाहते थे ये हमारे साथ ना जाए। तो मैया यशोदा ने कहा बलराम कल तुम वैसे भी मत जाना, कल तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम घर पर ही रहना। कहा ठीक। इधर अगले दिन भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ चलते हैं। कहाँ के लिए? काली दही के लिए, यमुना के तट के लिए चलते हैं। और आज भगवान ने पहले ग्वाल वालों से मीटिंग कर ली कि कहाँ चलोगे, तो बोले काली दही पे चलेंगे। तो बोले फिर गेंद लेकर चलना, वही गेंद का खेल खेलेंगे और गैया चलेंगे। आज श्री दामा की गेंद है। वैसे एक बात और बता दें हम, ये जो गेंद के खेल की कथा है ना, ये भागवत में नहीं है। अब हमने सोचा सुना दे, आप कहोगे नहीं आती नहीं होगी, वैसे ये कथा भागवत में नहीं है। तो आज भगवान कन्हैया काली दही के लिए चलते हैं और किस प्रकार श्री दामा की गेंद ली और जाते हैं कि काली दह पर खेलन आयो री मेरे बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरे बारो सो कन्हैया मेरे छोटो
की हरी गेंद बनाए चंदन को बंदा लायो नी मेरे बालों को कन्हैया चंदन को बनैया काली काली बन के आयो नी मेरे बालों को कन्हैया हारो टोल गेंद गई शह में गेंद गई शह में हारो टोल गेंद गई शह में टोल गेंद गई शह में हारो टोल गेंद गई शह में मारो टोल गेंद गई शह में यूं तो गेंद के संग आयो नी मेरे बालों को कन्हैया मेरो बालो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरे बालो सो कन्हैया मेरे छोटो सो कन्हैया मेरो बालो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरे बालो सो कन्हैया मेरे छोटो सो कन्हैया काली घर पर के आयो नी मेरे बालों को कन्हैया काली घर पर के आयो नी मेरे बालों को कन्हैया काली घर पर के आयो मेरे बालों को कन्हैया मेरे छोटो सो कन्हैया मेरे बालों को कन्हैया बोले कन्हैया लाल की जय। आज भगवान कन्हैया ने श्री रामा की गेंद ली और काली रेती तट पर गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। जैसे ही गेंद भगवान कृष्ण के हाथ में आई, भगवान ने घुमा के जोर से श्री रामा में मारी। श्री रामा तो हट गया, गेंद सीधी जाकर यमुना में गिरी। जैसे ही गेंद यमुना में गिरी, अब तो सब ग्वालवाल श्री दामा को चिढ़ाने लगे। ओ श्री दामा की गेंद गई, श्री दामा की गेंद गई, अब नहीं मिलने वाली। अरे कौन यहाँ में कूदेगा, कौन मेरी गेंद लाएगा, अब नहीं मिलने वाली। अब श्री दामा चिढ़ गया। जब ग्वाल वालों ने चिढ़ाया, श्री दामा चिढ़ गया, क्रोध आ गया। भगवान कन्हैया से बोला, कन्हैया तुमने मेरी गेंद को यमुना में फेंक दिया, अब मुझे मेरी गेंद ला कर दो। भगवान का पीतांबर पकड़ रखा है और कह रहा है मुझे मेरी गेंद ला कर दो। अरे भगवान कन्हैया बोले, छोड़ मेरा पीतांबर, तेरी वो सड़ी सी गेंद। हरि बोले ना कुछ मसले पर, क्यों विश्व उखाड़ देता।
मेरा पीताम्बर, तेरी वो सड़ी सी गेंद और उसके लिए मेरा पीताम्बर फाड़े दे रहा है। और तुझे कितनी गेंद चाहिए? मैं बाबा से कह के जैसी कहेगा वैसी दिलवा दूंगा, जैसी कहेगा वैसी बनवा दूंगा। बता तुझे कैसी चाहिए? श्री दामा कहने लगा, देख कन्हैया, मैं जानता हूँ कि तू मुझे हर तरह की गेंद दिलवा देगा, लेकिन नहीं, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए जो तूने यमुना में फेंकी। कौन सी? मैं गेंद वही लूंगो, काले कपड़े वाली मैं गेंद वही लूंगो, काले कपड़े वाली। भगवान ने कहा, मैं तुझे सोने की गेंद बनवा दूंगा। तो कहता है, सोने वाली ना लूंगो मैं, चांदी वाली ना लूंगो, सोने वाली ना लूंगो मैं, चांदी वाली ना लूंगो, सोने वाली ना लूंगो मैं, चांदी वाली ना लूंगो, सोने वाली ना लूंगो मैं, चांदी वाली ना लूंगो। मैं गेंद वही लूंगो, काले कपड़े वाली मैं गेंद वही लूंगो, तो भगवान ने कहा, अगर सोने वाली नहीं चाहिए, चांदी वाली नहीं चाहिए, तो बता हीरे की बनवा दो। कहने लगा, नहीं, हीरे वाली ना लूंगो मैं, मोती वाली ना लूंगो, हीरे वाली ना लूंगो मैं, मोती वाली ना लूंगो, हीरे वाली ना लूंगो मैं, मोती वाली ना लूंगो, हीरे वाली ना लूंगो मैं, मोती वाली ना लूंगो। मैं गेंद वही लूंगो, काले कपड़े वाली मैं गेंद वही लूंगो, काले कपड़े वाली श्री रामा बोला, कन्हैया, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, अन्य कोई गेंद नहीं चाहिए। अब पता है वही गेंद क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ग्वाल वालों ने छिड़ा दिया है कि तुझे तेरी वो गेंद नहीं मिलेगी, अब कौन ला कर देगा। अब चिढ़ गया है तो उसे वही गेंद चाहिए। तो भगवान बोले, अच्छा वही गेंद चाहिए? बोला हाँ। तो भगवान ने कहा, फिर छोड़ मेरा पीताम्बर। पीताम्बर छुड़ाकर एक छलांग लगाई, काली दे के तट पर जो कदम का वृक्ष था, वृक्ष पर चढ़ गए। श्री दामा बोला, कन्हैया, गेंद यमुना में गिरी है, चिड़िया के घोंसले में नहीं, पेड़ पे क्यों चढ़ रहा है? भगवान कन्हैया ने कहा, ठहर जा, तुझे तेरी गेंद चाहिए, मैं ला कर दूंगा। और कदम के वृक्ष की जो टहनी यमुना में झुकी हुई थी, भगवान उसी टहनी पर चढ़ कर गए और आज भगवान ने यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही भगवान ने यमुना में छलांग लगाई, सभी ग्वाल वाल घबरा गए, कन्हैया ये क्या किया? श्री दामा से बोले, श्री दामा, तुझे नहीं मालूम इसमें काली नाग रहता है जो कितना खतरनाक है। अब कन्हैया इसमें कूद गया है, अब क्या होगा? अब सब ग्वाल वाल घबरा रहे हैं, कैसे कन्हैया की रक्षा की जाए, कैसे बचाया जाए। तो ग्वाल वालों ने सोचा, चलो मैया यशोदा बाबा नंद को बताते हैं, वो कोई उपाय जरूर कर लेंगे। आज सभी ग्वाल वाल दौड़े दौड़े मैया यशोदा बाबा नंद के पास पहुंचते हैं और जाते जाते दरवाजे से आवाज लगाई, मैया। मैया एकदम से दौड़ी दौड़ी आई, बोली, मेरा कन्हैया तो ठीक है। मैया को पता है कन्हैया पर दिन ब दिन कोई ना कोई अलाए बलाए आ जावे। तो ग्वाल वाल बोले, मैया, कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे,
कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। कूद गयो कूद गयो कूद गयो रे। कूद गयो कूद गयो कूद गयो रे। कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। और कहते हैं द्वार वाल मैया बाई यमुना को गहरो पानी। यमुना को गहरो पानी। बाई यमुना को गहरो पानी। यमुना को गहरो पानी। तू बने से नार करो रे। कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। और कहते हैं मैया पानी गहरा नहीं है और क्या है बाई यमुना में नाग कालिया। यमुना में नाग कालिया। बाई यमुना में नाग कालिया। यमुना में नाग कालिया। बाहु से नाट रे। कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। कूद गयो कूद गयो कूद गयो रे। कूद गयो कूद गयो रे। कन्हैया मैया यमुना में कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो रे। आज जैसे ही मैया ने ये सुना इतना सुनते ही मैया बिना मार्ग देखे पागलों की भांति काली दह के लिए दौड़ पड़ी। ब्रज के बालक वृद्ध स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा वात्सल्यपूर्ण हो रहा था। ऐसी घटना सुनकर कोई अपने आप को रोक नहीं पाया। सभी काली दह के लिए दौड़ पड़ते हैं। सबके मन में बस एक ही विचार चल रहा है, एक ही चिंतन चल रहा है, न जाने अब क्या होगा। अरे इतना जहरीला काली नाग है, अगर एक फुसकार मार देता है तो पतंग ऊपर गा खड़ा आकाश छोड़ने वाला पक्षी भी नीचे आ जाता है। अब कन्हैया का क्या होगा? सभी घबरा रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया यमुना में अंतस्थल पर पहुंचे। नाग पत्नियों ने देखा, सोचने लगी कितना सुंदर बालक है, कितना भोला, कितना प्यारा बालक है। तो नाग पत्नियों ने कहा भगवान से, बच्चे तुम यहाँ क्या करने आए हो? भगवान ने कहा मेरी गेंद यहाँ गिरी है, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। नाग पत्नियों ने कहा देखो बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हमारे पतिदेव बहुत खतरनाक है, अभी वो सो रहे हैं, तो तुम जल्दी से अपने प्राण बचा के भाग जाओ। गेंद तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगी पर तुम्हारे प्राण दोबारा नहीं मिलेंगे, जल्दी से भाग जाओ, वो जागने वाले हैं। भगवान बोले जागने वाले क्या है, तो जगा दे, मुझे क्या उससे डर लगता है। और जो भगवान ने जोर से आवाज लगाई, काली एकदम से जाग गया, जो 101 पल पल आकर फुसकार लगाई, यमुना का पानी खोल गया, ब्रजवासी कांप गए, न जाने क्या होगा। सभी घबरा रहे हैं, अब क्या होगा। इधर नाग पत्नियों ने देखा काली जाग गया है, और जब काली ने देखा एक छोटा सा बच्चा और मेरे घर में मेरी पत्नियों को डांट रहा है, मारा एक झपट्टा, कन्हैया के शरीर से निपट गया, क्रोध से आंखें लाल
भोगी भी होता है। जिसके शरीर से निपट जाए ना उसके प्राण लेकर ही छोड़ता है, और भोगी की पकड़ से तो कोई योगी ही बच सकता है। भगवान तो योगियों के भी योगी हैं। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, नाग के बंधन इन्हें पड़ गए और तुरंत भगवान ने लगाई छलांग, काली के फट पर खड़े हो गए। काली जिस फट को ऊपर उठाता है भगवान ताता थैया करके उसी फट को रंजित कर देते हैं। आकाश मंडल में समस्त देवता देख रहे हैं, कह रहे जय हो प्रभु जय हो, दुर्दमियां बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, रस्सियों पर नाचने वाले नट तो बहुत देखते हैं, पर नाग के फण पर नाचने वाला नटवर तो पहली बार देखा है। बोले नटनागर भगवान की देखो कालिया के फण पे नाचे कृष्ण कन्हैया, कालिया के फण पे नाचे कृष्ण कन्हैया, देखो कालिया के फण पे नाचे कन्हैया का कन्हैया नाचे कृष्ण कन्हैया, कन्हैया का कन्हैया कालिया के फण पे नाचे कृष्ण कन्हैया। आज भगवान कन्हैया काली के फट पर नृत्य कर रहे हैं। काली जिस फट को ऊपर उठाता है भगवान ताता ठैया करके उसी फट को रंजित कर देते हैं। हुआ क्या, नाचते नाचते भगवान नाच रहे हैं, नाचते नाचते काली के मुख से निकला रक्त, हृदय हो गया विरक्त और प्रभु के चरणों में हो गया अनुरक्त। रजोगुण व तमोगुण निकला तभी सतोगुण जगा। रजोगुण के रूप में रक्त निकला, तमोगुण के रूप में विष निकला, तब सतोगुण प्रकट हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ मन से तो काली प्रभु के शरण में आ गया, मन से तो सतोगुण जग गया, भगवान के शरण में आ गया और फिर भगवान से बहस करने लगा। ये भी याद रखना, संसार में भगवान से बहस करने वाले तीन ही हुए हैं, काली, बाली और बलि। अब यहाँ काली की बात आप सुनिए। मन से तो काली प्रभु के शरण में आ गया। नाग पत्नियों ने सोचा, हे भगवान, जिसे हम बच्चा समझ रही थी इसके तो पेट में दाढ़ी निकली, ऐसे ही नाचता रहा तो हमारे पति देव की तो छुट्टी कर देगा। नाग पत्नियों ने तुरंत हाथ जोड़े, बड़ी सुंदर 21 श्लोकों में स्तुति की, कहने लगी, हे गोविंद, हमने जान लिया आप समदर्शी परमात्मा हो, आपके लिए सभी समान हैं। हाँ, किसी को प्रेम से तारते हो तो किसी को मार के तार देते हो, हर प्रकार से जीव पर आपकी कृपा होती है। भगवान ने कहा, वो कैसे? तो कहा, प्रभु सुनो, अभी आप हमारे पति को मार दोगे, हमसे कोई पूछेगा आपके पति को किसने मारा, तो हम कहेंगे भगवान ने अपने चरण सर पर रखकर मारा। और भला जिसके सर पर आपके चरण हो उसे कौन मारने वाला है, कौन हटाने वाला है? भगवान प्रसन्न हुए, बोले, मांगो नाग पत्नियों, तुम्हें क्या चाहिए? नाग पत्नियों ने देर नहीं की, अति शीघ्र बोली, प्रभु हम आपसे क्या मांगे, हमारे पति के प्राणों की भिक्षा हमें दे दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं क्षमा करता हूँ। भगवान काली के फन से नीचे उतरे, जैसे फन से नीचे उतरे काली ने फिर मारी फुसकार। नाग पत्नियां, भगवान बोले, लो नाग पत्नियों, तुम तो हाथ पैर जोड़ रही हो, तुम क्षमा मांग रही हो और ये फुसकार मार रहा है। तो नाग पत्नियों ने तुरंत कहा, प्रभु के आगे सर झुकाओ, माफी मांगो, क्षमा मांगो। काली नाग ने कहा, क्यों, क्या मैं कोई अपराधी हूँ?
भगवान ने कहा तू अपराधी नहीं है, तूने यमुना का सारा पानी अपने विष से दूषित कर रखा है, आकाश से उड़ने वाले पक्षियों को भी मार देता है, क्या ये अपराध नहीं है? काली ने कहा प्रभु यदि ये अपराध है, यदि मैं जो विष उगल रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, यदि ये अपराध है तो इसका मूल कारण तो आप हो। भगवान ने कहा मैं कैसे हूँ? तो काली बोला प्रभु एक बात बताइए। बोले क्या? अच्छा बोला ये बताइए प्रभु संसार को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। कहा सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। कहा उनके मुख में विष किसने दिया? क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो काली ने कहा बस प्रभु हो गया निर्णय क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सो क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, जगदीश हरे। काली ने कहा प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो आपने मुझे दिया वही तो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? आपने मेरे मुख में विष दिया तो मैं विष उगल रहा हूँ, आपने मेरे मुंह में अमृत दिया होगा तो मैं अमृत उगलता। अब यदि विष उगलने से मैं अपराधी हुआ, क्रोध करने से मैं अपराधी हुआ, तो इसका मूल कारण तो आप हो, आपने हमें बनाया ही ऐसा है। भगवान ने सोचा बात तो ठीक कह रहा है, ये सब किया तो हम ही ने। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ जब हमने तुम्हें बनाया तो तुम्हारे रहने के लिए स्थान भी तो बनाया, रमणक थी, वहां क्यों नहीं रहते, यहाँ क्या करने आए? तो काली ने कहा प्रभु उसका भी कारण है। बोले क्या? कि आपका वाहन गरुड़ वहां आकर तमाम सर्पों को खा जाता है, मेरा उससे झगड़ा हो गया है, इसीलिए मैं यमुना जल में छिप कर रहता हूँ, क्योंकि गरुड़ को स्वर्ग ऋषि का श्राप है, वो यहाँ नहीं आ सकते। भगवान ने कहा अब चिंता मत करो, अब तुम वापस रमणक द्वीप चले जाओ, गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर है। आज काली प्रभु को फल पर बिठाकर बाहर लाता है। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा चीख पड़ी, बोली कन्हैया भाग जा, नहीं तो ये तुझे काट लेगा। भगवान कन्हैया बोले माँ अभी किसी से कुछ नहीं कहेगा, अब तो ये मेरा भक्त बन गया है। काली प्रभु को बाहर लाया और फन पर बिठा कर बाहर लाया। बलराम जी ने कन्हैया को पकड़कर खींचा, काली प्रभु को प्रणाम करके अपने परिवार सहित रमणक द्वीप के लिए चला जाता है। बोले काली मर्दन भगवान की। अब ध्यान दें, हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये खेल की कथा भागवत में नहीं है। हाँ, पर यदि इस गेंद के खेल से, इस कथा से शिक्षा ली जाए, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विचार कीजिए, ये यमुना क्या है? कोई और नहीं है, हमारा ये हृदय है ना, यही यमुना है, जिसमें काम रूपी काली नाग बैठ करके वासना का विष गमन करके अंतःकरण को दूषित कर देता है। तो काम पर विजय कन्हैया के अतिरिक्त और कोई नहीं पा सकता। यदि आपकी हृदय रूपी यमुना में काम रूपी काली नाग अपना अड्डा बनाए बैठा ना, तो ये हमारा मन गेंद की तरह चंचल है, इसे प्रभु के चरणों में सौंप दो। आपकी मन रूपी गेंद प्रभु को प्राप्त होते ही आपकी हृदय रूपी यमुना में प्रभु कूदेंगे और काम रूपी काली नाग को भगाकर हृदय रूपी यमुना पवित्र करेंगे। यही सिद्धता है। कहा है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी इकट्ठा। क्या कहा? जहाँ सूर्य होता है वहाँ रात्रि नहीं होती, जहाँ रात्रि होती है वहाँ सूर्य नहीं होता। इसी प्रकार जहाँ काम होता है वहाँ राम नहीं होता, और जहाँ राम होता है वहाँ काम नहीं होता। फिर राम कृष्ण के रहते काम का
का साम्राज्य कैसे हो सकता है। आज भगवान ने काम को भगा कर यमुना को पवित्र किया। बोली काली मर्दन भगवान की जय। अब बताते हैं ये जो काली नाम था ये पूर्व जन्म में कौन था और सर्प कैसे बना। तो बताते हैं एक बार वेदशिरा नाम के ऋषि विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे थे। वहीं अश्वशिरा नाम के ऋषि आ गए। तो अश्वशिरा को देखकर वेदशिरा ने कहा कि तुम हमारे आश्रम पर तप मत करो। अश्वशिरा ने कहा अरे ये तो भगवान की भूमि है, तुम व्यर्थ सर्प के समान फुसकारते हो, हम श्राप देते हैं तुम सर्प हो जाओ। तो वेदशिरा ने कहा तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा दूषित है, जरा सी बात में, अरे मैंने कुछ कहा भी नहीं, जरा सी बात में इतना कठोर श्राप दे दिया। कौवे की तरह अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो, हम श्राप देते हैं तुम कौवा हो जाओ। दोनों ऋषियों को आपस में लड़ते देख भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों को धैर्य बताया कि आपके सर्प होने पर मेरा चरण चिन्ह आपके मस्तक पर होगा, गरुड़ से कोई भय नहीं होगा, और आपके कौवा होने पर वैकाले ज्ञान रहेगा। बोली गोविंद भगवान की। तो आइए भजन और उसके बाद आगे की कथा। करुणामयी सरकार ने, करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार
दया ने आपकी चरणों में ला दिया, मुझको दया ने आपके चरणों में ला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की डोर ने तेरे, दुनिया की डोर ने तेरे दर पे ला दिया। दुनिया की डोर ने तेरे दर पे ला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। आगे बताते हैं, काली मर्दन के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है और ग्रीष्म ऋतु में भगवान ने यमुना पर खेल शुरू किया। कौन सा खेल खेल रहे हैं? ग्वाल वाल एक दूसरे को अपनी पीठ पर बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, यानी जहां से बिठाते हैं वहां से दूर जाकर छोड़ते हैं। तो बताते हैं उसी समय जब भगवान का खेल चल रहा था, प्रलंबासुर नाम का असुर आया और वो भी आकर ग्वाल वालों में मिल गया और उसने बलराम जी को अपनी पीठ पर बिठाया और लेकर तेजी से भागा। बलराम जी समझ गए ये मेरा सखा नहीं है, ये कोई राक्षस है। तो आज बलराम जी ने मुष्टिका बांधी और ऐसा मुक्का उसके सर में मारा, उसकी गोविंदाई नमो नमः हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बताते हैं सब ग्वाल वाल खेल कूद में लगे हैं। अब गैया बछड़ों की किसी को कोई चिंता नहीं, सब खेल कूद में लगे हुए हैं। हुआ क्या, गाय बछड़े चरते चरते मुजारन के वन में पहुंच गए, पतेल के वन में पहुंच गए। अब इधर जब ग्वाल वालों ने देखा तो बोले कन्हैया, अरे गैया बछड़ा कहाँ गए? सभी घबरा गए, बोले पता नहीं कहाँ गए। अब इधर उधर ढूंढने लगे। भगवान कृष्ण ने बड़े जोर से आवाज लगाई तो भगवान की आवाज पर सारी गैया सब वापस आने लगी और वापस आते समय उस वन में चारों तरफ से अग्नि लगी, चारों ओर से वो वन जलने लगा। सब ग्वाल वाल घबरा गए, बोले कन्हैया आप क्या करोगे? भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, तेज हवाएं चल रही हैं, चारों ओर से अग्नि लगी हुई है, अग्नि ने घेर रखा है। आज भगवान कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों घबराओ नहीं, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। सभी ग्वालों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने जो अग्नि थी, अग्नि को अपने मुख में पान कर लिया, क्योंकि अग्नि भगवान के मुख से ही प्रकट हुई है। इस तरह से सभी ग्वाल वालों की रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बताते हैं ग्रीष्म ऋतु में स्वयं भगवान की रक्षा करते हैं शेषनाग जी और बताते हैं जब शरद ऋतु आई तो सौंदर्य का क्या कहना,
बड़ा सौंदर्य वृंदावन प्रकट कर रहा है। शीतल यमुना का जल, बड़ा पावन जल, निर्मल आकाश, चारों ओर चांदनी छिटक रही है। बड़ा सुंदर वृंदावन आनंद प्रकट कर रहा है। और बताते हैं आज भगवान ने वंशी बजाई और वंशी की ध्वनि जब गोपियों ने सुनी तो गोपियां मोहित हो जाती हैं। और आज भगवान ने गीत गाया। वैसे भागवत में 5 गीत हैं, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और प्रणव गीत और वेणु गीत। वैसे तो भागवत में बहुत गीत हैं, पर दसम स्कंद में ये 5 गीत हैं और विशिष्ट चमत्कारी है। तो रात भगवान ने वंशी बजाई और वेणु गीत गाया। लिखते हैं कि वरहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासं कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरशुभया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। वो सर पर मोर पंख धारण किए हुए अजीब शोभा पाते हैं। वैसे भगवान ने मोर का ही पंख धारण क्यों किया पता है आपको? सोच तो रहे होंगे, हाँ बात तो ठीक है, मोर का ही पंख क्यों धारण किया? कई कारण बताए। पहला कारण, भगवान ने मोर का पंख इसलिए धारण किया क्योंकि संसार में मयूर ही एक ऐसा पक्षी है जो प्रेम पुलकित होकर नृत्य करता है तो उसकी आंखों से अश्रु आते हैं। उन अश्रुओं को धारण करके मयूरी गर्भवती हो जाती है। ये परंपरा मयूर की है। तो भगवान दर्शाना चाहते हैं कि मैं करूंगा तो विचित्र लीला, करूंगा तो विचित्र लीला, पर मुझे आसक्त मत समझना। जिस प्रकार मयूर इस संसार में रहता हुआ स्त्री प्रसंग से दूर है, उसी प्रकार मैं भी तमाम गोपियों के बीच रास विहार करता हुआ भी अपनी जगह तटस्थ हूँ, ये दर्शाना चाहते हैं। दूसरा कारण, संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं, संकेत कर रहे हैं कि जब तक हमने अवतार नहीं लिया था, जब तक अवतार नहीं हुआ था तब तक तो समदर्शी थे। अब जब अवतार ले लिया है तो हम अपने भक्तों के लिए ही आए हैं, यानी अब हम अपने भक्तों के पक्षधर रहेंगे। पहले तो निष्पक्ष थे, किसी का पक्ष नहीं था। अब जब अवतार लिया है तो अपने भक्तों के लिए हम आए हैं। आज से हम अपने भक्तों के पक्षी हैं, ये दर्शाना चाहा। तीसरा कारण, भगवान कृष्ण एक बार मार्ग में जा रहे थे तो ये पंख भगवान को धूल में पड़ा हुआ मिला। भगवान ने उठाया और पूछा, भैया तुम इतने सुंदर हो फिर धूल में क्यों पड़े हो? उस पंख ने कहा, मैं जिसके पीछे लगा था वो मुझे छोड़कर चला गया। भगवान ने कहा, अरे वाह, ऐसों के पीछे क्यों लगते हो जो तुम्हें पीछे ही छोड़ जाए? भगवान ने कहा, सुनो, ऐसों का ही मैं उद्धार करने आया हूँ। जो सुंदर है वो संसार से ठुकराया हुआ है। तुम सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा सुंदर होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। संसार भले ही तुम्हें ना चाहे ठुकरा दे, पर मैं नहीं ठुकराऊंगा। मैं तुम्हें अपने सर पर, मस्तक पर धारण करूंगा। इसीलिए भगवान ने मयूर का पंख अपने मस्तक पर धारण किया। अब तो पता चल गया ना क्यों पंख धारण किया। अब बताते हैं, भगवान गोचारण करने जाते हैं। ब्रजवासी जंगली पुष्पों से ही भगवान का श्रृंगार कर देते हैं।
करणियों केणकारम, कनेर के पीले पीले पुष्प दोनों कानों में सुशोभित हैं। वैजयंती माला को भगवान कंठ में पहने हुए हैं। भगवान के श्यामले शरीर पर पीतांबर लहरा रहा है और भगवान के अधरों पर वेणु सुशोभित हो रही है। अब गोपियां कहती हैं, हे बहन, इस वंशी ने कौन सा तप किया था? जब देखो तो भगवान के अधरों से ही लगी रहती है। एक गोपी बोली, तुम्हें नहीं मालूम, कन्हैया स्वयं वंशी की सेवा करते हैं। कहा कैसे? कहा जैसे राजा महाराजाओं की सेवा होती है, सुंदर से पलंग पर सुला दो, कोमल सा तकिया लगा दो, धीरे धीरे चरणों को दबाओ, पंखे से हवा करो, ऐसे ही राजा महाराजाओं की तरह सेवा करते हैं। तो कहा कैसे? तो एक गोपी बोली, सुनो, जब भगवान कन्हैया वंशी को हाथ में लेते हैं, मानो हस्त रूपी पलंग पर सुला देते हैं और अपने अधरों का तकिया लगा देते हैं, और जब उंगली चलाते हैं ना, तो मानो उसके चरण दबा रहे हो, और आंखों की पलकें जो उठती गिरती हैं, मानो आंखों की पलकों से हवा कर रहे हो, कानों की कुंडल मानो चवर दुरा रहे हो। ऐसे ही अद्भुत सी सेवा इस वंशी की करते हैं। और आज वंशी की सराहना करते हुए गोपियों ने गीत गाया, कैसी वंशी बजती है भगवान की, भोले बाबा की समाधि खुल जाती है। और बताते हैं, कि वंशी बजाए गयो शाह, मुझसे नैना मिलाए, वंशी बजाए गयो शाह। नृत्य कर रही है और आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं। आ रहा है वो। आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी करोगे तो लाइट तो जाएगी, है ना? हाँ, सोच रहे हो बच जाए, बंद हो जाए, तो फिर उठाओ जो यार, कि दिल में समाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए, दिल में समाए गयो शाम, मुझसे नैना मिलाए के।
भगवान के जो नेत्र है ना बड़े जादूगरी, तो क्या कहते हैं, जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, सितारों का मोरी पकड़ी बहिया, सितारों का मोरी पकड़ी बहिया, गिराए गई शाम, राम लाए के मटकी गिराए गए शाम, उस नैना मिलाए के बंसी बजाए गए शाम, उस नैना मिलाए के श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, राम नाम की ओढ़ी चुनरिया, शाम की चूड़ी और शाम की बिंदिया, शाम की जोड़ी और शाम की बिंदिया, तीरे चलाए गए श्याम, राम लाए के तीर चलाए गए शाम, उस नैना मिलाए के बंसी बजाए गए शाम, उस नैना मिलाए के नाम लाए के नाम लाए के नैना मिलाए के उस नैना मिलाए के दिया उड़ाए गए श्याम, इंदिया उड़ाए गए शाम, उस नैना मिलाए के इंदिया उड़ाए गए शाम, उस नैना मिलाए के बंसी बजाए गए शाम, उस नैना मिलाए के बोली मोर मुकुट वंशी वाले की। जय हो। आगे बताते हैं, 22वें अध्याय में चीर हरण का प्रसंग आता है, जो बड़ा मार्मिक है कि भगवान ने चीर हरण क्यों किया और रास लीला क्यों की। ये दोनों प्रसंग बड़े मार्मिक हैं। इन प्रसंगों को आप आगे सुनेंगे। अब सुनते हैं भगवान ने गोवर्धन का पूजन किस प्रकार का है। और बताते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान कन्हैया एक दिन गौचारण करके लौटे, गैया चरा रहे थे, तो लौट कर आए तो भगवान ने देखा क्या, मैया बड़ी सुंदर मिठाइयाँ बना रही है, बड़ी सुगंधी फैल रही है, अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे हैं, सुगंधी से घर गूंज रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने माँ से खाने को मांगा। मैया ने कहा, लाला थोड़ी देर बाबा के पास जाकर खेलो, फिर खाने को दूंगी। भगवान कन्हैया बाबा के पास पहुंचे और बाबा के पास जाकर पूछने लगे, बोले बाबा आज किसकी जय जय होगी, ये किसकी पूजा की तैयारी है। तो बाबा नंद बोले, लाला तुम्हें नहीं मालूम, हम सब हर साल कार्तिक की अमावस्या को इंद्र का पूजन करते हैं, ये इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान कन्हैया बोले, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो बाबा नंद ने कहा, लाला जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसिद्ध होते हैं, वर्षा करते हैं, जिससे हरी हरी घास होती है, गैया घास चलती है, खूब बढ़िया दूध देती है और दूध से हम ब्रजवासियों की जीविका चलती है, इसीलिए। तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा मैंने तो संत महात्माओं में एक बात सुनी है कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कन्हैया बोले, बाबा फिर इंद्र इसमें क्या कर सकता है। कहने लगे, बाबा प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल की प्राप्ति होती है। प्राणी कर्म से ही जन्मता है और कर्म से ही मर जाता है, सब कुछ कर्म के द्वारा होता है, तो फिर इसमें इंद्र क्या कर सकता है। और बोले, बाबा
मैं एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोले मैं तो अपना सच्चा देवता गोवर्धन को ही मानता हूँ। आज तक मैं जो बड़े बड़े संकटों से बचा हूँ ना बाबा, ये सब गोवर्धन महाराज की ही कृपा है। बाबा नंद ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? भगवान कन्हैया बोले बाबा अब तो बता दिया ना, अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, अब हम ग्वाल वाले हैं और हमें पूजा करनी है तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। भगवान कन्हैया ने जब ऐसा कहा, बाबा बोले बात तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, हम तो मान जाएंगे, पर मैया को कौन मनाएगा? वो मानेगी? भगवान कन्हैया बोले बाबा वो मुझ पर छोड़ दो, मैया को मैं तैयार कर लूंगा। आज भगवान कन्हैया मैया के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। मैया हो जा तो तैयार, मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। ओ मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन जाएंगे, सुनो गोवर्धन जाएंगे। ओ मैया, मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। ओ मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। ओ मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। और कौन बन जाएगा? ग्वाल बाल और गैया बछड़ा चले राधिका रानी। मैया चले राधिका रानी, हो मैया चले राधिका रानी। बलदाऊ को संग में लेकर चलो अंबिका रानी। बलदाऊ को संग में लेकर चलो अंबिका रानी। मिलना है ना किससे? तो उठा लो जो कि मिलेंगे हमको तारनहार, आज गोवर्धन जाएंगे। ओ मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। ओ मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन जाएंगे, मैया गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन जाएंगे, ओ मैया गोवर्धन जाएंगे। मैया, मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। ओ मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। मैया हो जा तो तैयार, आज गोवर्धन जाएंगे। आज भगवान कन्हैया बोले गोविंद भगवान की। तो आज भगवान कन्हैया मैया से बोले माँ हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैया यशोदा ने कहा नहीं लाला, हम तो इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया बोले माँ ये इंद्र कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो सच्चा देवता, मैं तो गोवर्धन को ही मानता हूँ।
तो मैया ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, हम तेरे देवता की ही पूजा करेंगे। अब तो सब ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं कि आज हम कन्हैया के देवता की पूजा करने जाएंगे। और ग्वालों ने कहा फिर ये बताओ तुम्हारा देवता खाएगा पिएगा क्या? भगवान ने कहा जो प्रेम से बना लोगे वही खा लेगा। क्या बात है, अब तो घर घर में 56 प्रकार के व्यंजन बनने लगे और थालों में सजा सजा कर ब्रजवासी भगवान के पास ले आए और बोले कन्हैया चल सारी तैयारी हो गई, आज तो हम तेरे ही देवता की पूजा करेंगे। सारी मिठाइयां भगवान के आगे रख दी, सारे व्यंजन आगे रख दिए, पूरी कचौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद इमरती सभी थालों में सजा सजा कर रख दिए। आज भगवान ने सबसे पहले यज्ञ कराया, फिर गौओं को बढ़िया घास चारा खिलाया, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर भगवान गोवर्धन की पूजा के लिए चलते हैं। आज आगे आगे भगवान और पीछे पीछे ग्वाल बाल सभी चल देते हैं, जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं, बोले गिरिराज महाराज की। और अभी आप लोगों के सामने भी साक्षात गोवर्धन महाराज आ रहे हैं। हाँ, आप लोग दर्शन करेंगे। और हमारे पंकज भैया कहाँ हैं? गोवर्धन महाराज को लेकर आइए। सभी ग्वाल बाल जा रहे हैं पूजन करने के लिए। आज भगवान कन्हैया और ग्वाल बाल गोवर्धन की दिव्य तलेटी में पहुंच गए, जयकारे लगा रहे हैं, बोले गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। और आज ब्रजवासी बोले कन्हैया अब ये बता कहाँ है तेरा देवता, किसका पूजन करें? भगवान कन्हैया बोले अरे बैठो तो है साथ में, उसको लंबो छोड़ो मेरा देवता, करो ना पूजन। हे भगवान, ग्वाल बाल बोले 7 कोस के देवता को पूजन कैसे होगा? तो ग्वाल बाल जब ऐसे कहते भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम पुजारी बनकर मंत्र पढ़ेंगे और तुम सब पूजन करना। आज भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया, सभी ग्वाल बाल जल लेकर आए, आज पूजन प्रारंभ हुआ। तो भगवान स्वयं गिरिराज में प्रविष्ट हो जाते हैं, चतुर्भुजी भगवान गिरिराज में प्रविष्ट हो गए। बोले गोवर्धन महाराज की। और आज भगवान ने ब्रजवासियों से कहा लाओ ब्रजवासियों कहाँ है भोग? और आज भगवान खा रहे हैं, ब्रजवासी बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। कितनी देर लगेगी भाई आने में? हाँ, वृंदावन से चलकर आ रहे हैं मथुरा से, तो टाइम तो लगेगा ही। और आज सभी बड़े प्रसन्न हैं, गीत गाते जा रहे हैं, नृत्य करते जा रहे हैं कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज
और तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोई रहे तेरे कानन कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोई रहे तेरे कानन कुंडल सोहि रहे तेरे कानन कुंडल सोई रहे तेरी घोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी घोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो वही जो लास्ट वाला भाई बना उसी से बात बोले गिरिराज महाराज की अगर ना आए यही रोक लो, बस यही रोक लो। टाइट करके बांधो यहाँ पे। तो फिर वही बांधो यही रोक लो बेटा और पूजन करवा दो।